कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सिड के घर जा रहे हैं हम सब। मासूमा का रिश्ता लेकर? दीदी वो मासूमा ने अपना मन बना लिया था तो मुझे पूछना तो दूर, किसी ने मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। सच कहूँ ना, तुम्हारे बच्चे जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। तुमने उन दोनों को जरा सी भी हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, आप जितना कम बोलेगी वो बेहतर रहेगा। यही वजह है कि इस घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, क्योंकि मेरा अपना भाई मुझे कुछ नहीं समझता। अक्षय, तुम बहुत भोले हो, तुम दोबारा वही गलती करने जा रहे हो। भूल गए सिड और ममता। बस बोझ। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच लीजिए आप क्या बोल रहे हैं। सिड और ममता दोस्त है और उनके रिश्ते के बारे में बोलने का हक किसी को नहीं है। आंखें खुली हो तो मक्खी निगली नहीं जा सकती अक्षय। जब उसे सिड और ममता के बारे में पता चलेगा, उस वक्त इस परिवार पर जो तमाचा पड़ेगा ना, उसकी आवाज मैं अभी से सुन सकती हूँ। सिड और मासूमा की शादी हो जाएगी और ममता अपनी प्रेम कहानी को अंजाम देती रहेगी। बस पहुंची, बंद कीजिए अपनी बकवास। आप जब भी कुछ बोलती है बुरा बोलती है। डैड चले यहां से। अगर कुछ और देर यहां रुके ना तो हमारा शुभ काम भी अशुभ हो जाएगा। चले यहां से। कैसे हो तुम? ठीक हो? क्या बात है, इतने दिनों से फोन नहीं किया तुमने? वो अक्षय। हाँ, क्या? बोलो, क्या? अक्षय, क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को? इतने अरसे बाद अपनी माँ से मिल रहा है, तुम्हें फोन करते बैठेगा या अपनी माँ के साथ वक्त बिताएगा? नमस्कार। ये लो, माँ का नाम लिया और वंदना जी खुद हाजिर। नमस्कार। आंटी, कल मेरा एक ब्रेसलेट गुम हो गया था, लगता है यहीं छूट गया होगा। आपने देखा? बेटा, यहाँ घर में तो नहीं है कुछ भी। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आते जाते समय तुमने गार्डन में गिरा दिया हो? हाँ आंटी, शायद। मैं अभी जाकर देखती हूँ। सिड, तुम मेरी मदद करोगे प्लीज? लेकिन मासूमा। सिड बेटी, चले जाओ उसके साथ। आइए आप लोग, आइए आप लोग। अरे मासूमा, ब्रेसलेट तो यहाँ नहीं मिल रही है, शायद कल सुबह मिल जाएगी। सिड ने मुझे बताया, आपने उसका बहुत ख्याल रखा। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? मासूमा, हमें अंदर जाना चाहिए। सिड, इतना अच्छा मौसम है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि हमें रुकना चाहिए? मासूमा, तुम्हारे माँ बाप अंदर आए और मैंने उनसे बहुत दिनों के बाद मिला, इसलिए। ठीक है, हम अंदर चलते हैं। क्या बात है, आप लोग मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं? अब नहीं, अब वो आंटी, दरअसल हम शगुन लेकर आए। शगुन लेकर? आंटी, हम अपनी मासूमा के लिए सिड का रिश्ता मांगने आए हैं।
मुझे लगता है जैसे तुम इस रिश्ते के बारे में सुनकर खुश नहीं हो। मुझे हक तो नहीं है, मगर क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मासूमा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम मुझे जानती तक नहीं। मैं भी तुम्हें जानती तो नहीं हूँ, मगर इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और शायद हमें एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए ना? क्या इसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी? मासूमा, very sorry. सिर्फ तुम्हें लगता होगा कि मैं कितनी अनप्रिडिक्टेबल हूं ना? लाइफ के सारे डिसीजंस बहुत फास्ट लेती हूँ। तुम जानते हो, जब से तुम्हें देखा है ना, तब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिस इंसान के लिए मैं यहाँ वहां भटक रही थी, वो मुझे मिल गया। लेकिन मैं नहीं जानती कि आखिर ऐसी कौन सी बात है मुझ में जो तुम्हें पसंद है। मासूमा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, और मैं जानता हूं कि कोई भी तुम्हें पाकर बहुत खुश होगा, पर तुम नहीं। मासूमा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। क्यों? क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? सिर्फ अगर मुझे मालूम होता ना, तो मैं ये रिश्ता यहाँ तक लाती ही नहीं। कितनी लकी होगी ना वो, जिससे तुम प्यार करते हो। पर वो मुझसे प्यार नहीं करती। मेरे दिल में उसके लिए जो जगह है, वो मैं किसी और को दे नहीं सकता। मैं जानता हूं कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन क्या करूं मैं उसे बुला नहीं सकूंगा। सिद्ध, मैं तुम्हारे प्यार को समझ सकती हूँ। तुम जितना वक्त लेना चाहते हो ना, ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारा सारी जिंदगी इंतजार करने को तैयार हूँ। मासूमा जैसी सुंदर लड़की मेरे सिट की पत्नी बने, और मैं क्या चाहूंगी। भगवान ने मेरी सुन ली। अब मुझे सिट की कोई फिक्र नहीं। हमारी मासूमा आप सबका बहुत ख्याल रखेगी। मैं जानती हूँ। और जब हमें ये मालूम हुआ कि हमारी मासूमा सिड को पसंद करती है, तो हमने सोचा फिर देर करने में क्या फायदा। चलो चलते हैं और दोनों बच्चों की शादी की बात कर लेते। लेकिन ये दोनों है कहाँ? मैं बुला के लाती हूँ। रुकिए आंटी, ममता बुला कर लाएगी। दोनों गार्डन में होंगे। भगवान करे सिद्ध को मासूमा का प्यार मंजूर हो। मासूमा अंदर चले। सब लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि सिद्ध शादी के लिए हाँ कर दे।
कितनी अजीब बात है ना, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो किसी और से प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है वो तो उसे चाहती ही नहीं। भाभी, आप उससे पूछ के बताइए ना कि वो लड़की कौन है, प्लीज। सिद्ध, मासूमा एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके जज्बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उसे इतना कहा कि मैं किसी और से प्यार करता हूं, जो मेरी कभी हो ही नहीं सकती। सिद्ध, तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये सच है ममता, और तुम जानती हो ये बात को। सिद्ध, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? प्लीज सिद्ध। तुम जानती हो ममता कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं, और प्लीज इसके बारे में और कुछ बात मत करो, बस। मासूमा, सिर्फ ने हाँ कर दी? भैया, अभी तो मुझे सिद्ध से मिले हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, और फिर सिद्ध मेरी तरह डिसीजन फास्ट तो नहीं लेता ना, तो उसने कहा कि वो सोच के बताएगा। कुछ कहना चाहते हो दोस्त? अक्षय, जो विश्वास तुमने मुझ पर रखा है उसके लिए मैं लायक नहीं हूं यार। मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम। अक्षय, मेरी याददाश्त मुझे अब मिली है। मैं अपनी माँ से महीनों बाद मिला हूं। फिलहाल तो मुझे पता नहीं कि मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो सोचने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि वैसे भी ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। अगर तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए तो जरूर लो, लेकिन हाँ कहने के लिए ज्यादा वक्त मत लगाना, क्योंकि हम सबसे इंतजार नहीं हो सकता, और खास करके मेरी तैयारी में है। हमें इजाजत दीजिए। भैया, आप लोग घर चलिए, मैं भाभी के साथ मंदिर होके आती हूँ। ठीक है, चलता हूँ। देखो, मैं बैंडेड लाता हूँ। अब मैंने बैंडेड लगा दिया, सब ठीक हो जाएगा। करण, थैंक्स। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी करण, जो शाइना का हाथ कट गया और तुमने मौके पर चौका मार दिया। लेकिन आगे से तुम्हें ऐसे मौके ढूंढने नहीं है, बनाने होंगे, ताकि शाइना का ट्रस्ट तुम पे और भी बढ़ जाए और तुम उससे जो चाहे करवा लो। I mean, उससे डिवोर्स आसानी से ले लो। समझ गए ना? तुमने मासूमा से शादी के लिए हाँ क्यों नहीं किया? मैं पहले से ही जानती थी कि सिर्फ हमारी बच्ची के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। तुम लोगों ने अपना खूब तमाशा बनवाया। हे माता रानी, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो किसी और से प्यार करता है,
और वो जिससे प्यार करता है वो तो उसे चाहती ही नहीं है। अब आप ही बताइए, उसका दिल जीतने के लिए मैं क्या करूं? मासूमा इतनी प्यारी, इतनी खुशमिजाज लड़की है, मुझे नहीं लगता कि उसमें या उसके घर वालों में कोई कमी है। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सिद्ध से, वरना नहीं। मॉम, मैं मासूमा के साथ शादी नहीं कर सकता और मैं आपको इसकी वजह भी नहीं बता सकता। हमें सिड की मदद करनी चाहिए। उसकी याददाश्त अभी अभी वापस आई है, वो अब नॉर्मल हुआ है। मैं ममता से कहूंगा वो सिड से बात करेगी। भाभी, आप मेरी मदद करेंगी ना? मासूमा, मैं तो हमेशा ही तुम्हारी मदद करती हूँ। हम ये जानते हैं कि मासूमा सिड को चाहती है, मगर हम ये नहीं जानते कि सिड मासूमा को चाहता है। सिड को सोचने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में ले। हमें इंतजार करना होगा। अगर तुझे इनकार करना ही था तो इंतजार करवाने की क्या जरूरत थी? वो लोग मासूमा के लिए कोई अच्छा लड़का भी ढूंढ सकते हैं। आप कसम खाइए कि मेरी और सिद्ध की शादी कराने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ेगा आप करेंगी। मैं माँ की कसम खाती, माँ की कसम खाती, माँ की कसम खाती कि मैं अक्षय को कभी ये सच नहीं बताऊंगी, ये सच नहीं बताऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारी और सिद्ध की शादी कराने के लिए कुछ भी करूंगी। इंतजार, ये सब कुछ सिर्फ जानबूझकर कर रहा है। जब वो हमारे साथ रह रहा था तब हमने उस पर विश्वास नहीं किया था। इसी बात का सिड अब बदला ले रहा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो यही सब भुगतना पड़ेगा। अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम लोग खुद जिम्मेदार होगे। भाभी, मैं आपके इस सपोर्ट को कभी नहीं भूल सकती। अगर हर कदम पर आप नहीं होती ना तो मैं शायद उम्मीद भी नहीं करती कि मैं सिद्ध से शादी कर सकती हूँ। तुम नहीं जानती मासूमा कि तुम्हारे दुख का कारण मैं ही हूं। अगर तुम ये जानती होती तो ये सब कभी ना कहती। बस हे माता रानी, प्लीज सिद्ध हाँ कर दे। मैं मासूमा के साथ शादी नहीं कर सकता। सॉरी परी। उसने इनकार कर दिया। हरिओम।